नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर मयूरधर जी। हमारे इस इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने 11th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 महाराष्ट्र बोर्ड का कॉमर्स सेक्शन का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स एंड रिलेशंस चालू किया था। उसमें कुछ मैंने बेसिक्स आपको पहले ही सिखा दिए थे, राइट। कुछ उसको सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका कितने होते हैं, 3 तरीके थे हम लोग ने देखा था। ठीक है, रोस्टर मेथड यानी लंपिंग लिस्टिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, रोस्टर मेथड यानी इसको क्या बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड भी बोला जाता है। फिर सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। फिर तीसरा कौन सा था, वेन डायग्राम फॉर्म। ठीक है, ये 3 तरीके हम लोग ने उसके देखे थे। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था, इंटरवल्स देखे थे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ठीक है, कितने टाइप के इंटरवल है वो देखा था, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, ये 4 टाइप के हम लोग ने इंटरवल्स देखे थे। उसके बाद हम लोग ने टाइप्स ऑफ सेट्स देखे थे, इक्वल सेट्स, इक्वालिटी सेट्स। ठीक है, सब सेट्स के बारे में सीखा था। ठीक है, आपको जस्ट रिकैप दिखा देता वापस से क्या था। ये इंटरवल्स हम लोग ने देख लिए थे। उसके बाद हम लोग ने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ सेट्स देखे थे, जिसमें एम्प्टी सेट यानी उस सेट के अंदर कुछ भी वैल्यूज नहीं है, कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सिंगलटन सेट मतलब उसके अंदर, सेट के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट होगा, यानी सिंगलटन सेट बोला जाएगा। फाइनाइट सेट यानी जो काउंटेबल हो, जो लिमिट में रहेगा, ठीक है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट सेट हो जाएगा। इनफाइनाइट सेट यानी जो अनकाउंटेबल है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो यानी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फिर कुछ डेफिनेशंस में उसके टाइप्स देखे थे। इक्वल सेट्स होता है, इक्वल यानी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी दोनों सेट कैसे दिखेंगे, सेम टू सेम दिखेंगे। एम एन पी, तो यहाँ पे पी एम एन यानी जितने ऑब्जेक्ट ए में है उतने ही सारे ऑब्जेक्ट बी में है, दोनों के पास सेम सेम चीज है, सेम सेम ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सेट ए इज इक्वल टू सेट बी हुआ, इसको इक्वल सेट बोलते थे। और इक्विवेलेंट सेट यानी क्या होता था कि नंबर ऑफ सेट, यानी इसके पास 5 ही ऑब्जेक्ट है तो इसके पास भी 5 ही ऑब्जेक्ट है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आया है यानी इक्विवेलेंट सेट होता है। फिर सबसेट के बारे में देखा था। सबसेट यानी कि ए, यहाँ पे बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो ए के अंदर है, तो यानी बी जो है वो सबसेट हुआ किसका, ए का, यानी बी जो है वो बच्चा किसका है, ए का, यानी ए इज अ फादर हो जाएगा। ए इज अ फादर यानी सुपर सेट समझो, और सबसेट यानी बच्चा समझो उसका। ठीक है, ऐसे हम लोग ने कुछ हिंट दिया था कैसे याद रखने के लिए। ठीक है, तो सुपर सेट यानी फादर हो जाएगा, सबसेट यानी उसका ही एक पार्ट हो जाएगा, यानी सबसेट में आ जाएगा वो। ठीक है, प्रॉपर सेट यानी क्या होता था कि सबसेट के अंदर अगर ए, ठीक है, ए सबसेट है बी का, तो उसके अंदर बी वाला जो सेट रहेगा उसके अंदर एक ही वैल्यू ज्यादा रहती है। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे देखा था कुछ, ये वाला सेट 1 2 3 4 5, तो ये सेम चीज यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, लेकिन इसमें एक ज्यादा है। ठीक है, तो एक ज्यादा होने पर क्या बोला जाएगा उसको, प्रॉपर सबसेट। पावर सेट यानी एक ही फादर के बहुत सारे सबसेट हो जाएंगे, यानी ए सेट के बहुत सारे सेट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो हम लोग ने देखा था, पावर सेट। उसके बाद हम लोग ने यूनिवर्सल सेट देखा, सबका एक ही यूनिवर्सल रहेगा, यूनिवर्सल सेट। फिर उसके कुछ ऑपरेशंस देखे थे कि क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है, फिर डिफरेंस ऑफ सेट देखा था। ये हम लोग सब लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्लियर किया था, राइट स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं कि अगर यूनियन रहेगा, इसको हम लोग यूनियन बोलते हैं। यूनियन यानी क्या करना है, हमें मर्ज करना था, मैंने बताया था दोनों सेट को क्या करना है, मर्ज करना है। मर्ज करना है लेकिन कैसा, विदाउट डुप्लीकेशन। हमें जो भी डुप्लीकेट नंबर है जो सेम सेम रिपीट हो रहे, उसको कितने बार लेना है, हमें वंस, एक ही बार लेना है। ठीक है, उसको एक ही बार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि सेट ए मेरे पास है 1 2 3, और दूसरा सेट बी है 3 4 5। ठीक है, तो मेरे को इसका ए यूनियन बी बनाना है, तो कैसे बनेगा, ए यूनियन बी कैसे बनेगा, तो मैंने क्या बोला, ए और बी को क्या करना है, मर्ज करना है विदाउट रिपीटेड, यानी एक ही बार लेना है। तो देखो 1 2 3 मैं लिख दूंगा, 1 2 3। अभी बी सेट में वापस 3 नंबर है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन आ चुका है सेट ए से, यानी ये दोनों में कॉमन था, तो जो कॉमन था उसको एक ही बार लिख दिया, 1 2 3 एक ही बार आ गया। उसके बाद क्या बचे, 4 5। ठीक है, यानी ये पूरे दोनों को मिला के सब नंबर यहाँ पे हमें लिखने हैं,
विदाउट रिपीटेड, ठीक है, विदाउट रिपीटेड, यानी 3 नंबर 2 बार हो रहा है लेकिन हम लोग लिखेंगे एक ही बार, तो ये हो जाएगा यूनियन। इंटरसेक्शन यानी क्या था, ए इंटरसेक्शन बी, जिसके अंदर क्या होता था, जिसके अंदर जो भी कॉमन रहेगा, इंटरसेक्शन यानी जो भी कॉमन है, दोनों में सेट में कॉमन कौन है, 3 3, तो यहाँ पे 3, ये क्या हो जाएगा उनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, ये हम लोग ने कुछ बेसिक्स पहले ही देख चुके हैं। आज लास्ट टॉपिक है बेसिक का प्रॉपर्टीज, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ने वाले हैं। यहाँ तक में आपको सब कुछ समझ में आ गया है, यानी समझ लेना, तुम्हें पूरा चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, वो मेरी गारंटी है। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर किसी ने बेसिक्स के चैप्टर्स, इसके पहले के 2 लेक्चर्स नहीं देखे, ठीक है, सेट्स के, तो हमारी प्ले लिस्ट में जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। हमारे प्ले लिस्ट में जाके 11 स्टैंडर्ड मैथ्स 1 में देख लेना, आपको 2 लेक्चर्स मिल जाएंगे बेसिक, जो इसके पहले हम लोग ने करवाए हैं, वो पहले देखिए, फिर ये वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का पार्ट लेने वाले हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बता दिया, यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या होता है, तो उसके रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ लॉ होते हैं, जो क्या है उसके लॉ हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी जैसे कि पहला प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव एक पहला प्रॉपर्टी है जिसके अंदर बताया गया है कि मेरा ए सेट यूनियन है किसके साथ, बी के साथ, सेम इंटरसेक्शन भी होगा। हम लोग यहाँ पे 2 चीज देखने वाले, एक प्रॉपर्टी यूनियन के साथ देखेंगे और एक प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के साथ देखेंगे, ठीक है। यूनियन के साथ भी प्रॉपर्टी देखने वाले हैं और इंटरसेक्शन के साथ भी प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले मैंने ए यूनियन बी लिया, तो कॉम्पिटेटिव क्या प्रॉपर्टी कहता है, कॉम्पिटेटिव ये कहता है कि तुम लोग ए यूनियन बी लिखो, या उसका उल्टा भी कर सकते हो, यानी बी यूनियन ए बी लिखो, तो भी ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सेम अगर ए इंटरसेक्शन बी किया तो बी इंटरसेक्शन ए करोगे, ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए करोगे तो भी तुम्हारा प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं आएगा, यानी तुम्हारे क्वेश्चन आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। यानी तुम लोग ए यूनियन बी किया तो तुम लोग उसको बी यूनियन ए बी, सॉरी बी यूनियन ए बी कर सकते हो, ठीक है, बी यूनियन ए बी कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों के आंसर मैच ही करेंगे, ठीक है। यानी वैसे ही अगर ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो याद रखना उसको बी इंटरसेक्शन ए बी लिख सकता हूं, जस्ट लाइक दैट 2 into 1 इज इक्वल्स टू 1 into 2, समझा, वैसे ही ये सिन समझो। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये याद रखना प्रॉपर्टी, इसको कौन सा बोला जाएगा प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव, कौन सा, कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है, या कॉम्यूटेटिव बोलो। एसोसिएटिविटी, अभी एसोसिएटिविटी में क्या है कि यहाँ पे देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे देखो दोनों की साइन सेम है, आप देख सकते हो कि दोनों का जो साइन है यहाँ पे दोनों के में यूनियन है, और नीचे देखो इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया है ए यूनियन बी के पास है और नीचे ए इंटरसेक्शन बी है, यानी यहाँ पे जो ब्रैकेट है, और एसोसिएटिव क्या कहते हैं, उसको एसोसिएट कर सकते हैं। कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, जैसे कि ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो हम लोग मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो जो मेरा ए और बी के पास ब्रैकेट था उसको मैं बी और सी में कर सकता हूँ। मतलब मैं जो पहले ए यूनियन बी पहले प्रेफरेंस दे रहा था, वो प्रेफरेंस में बी यूनियन सी को पहले दे सकता हूँ। ये इसका लॉ का कहना है, ये एसोसिएटिविटी का प्रॉपर्टी है, ठीक है। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो उसकी जगह तुम लोग क्या कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन की जगह बी इंटरसेक्शन सी को ब्रैकेट दे सकते हो, यानी ये दो यहाँ पे है तो इसको हम लोग हटा के ये दोनों को पहले प्रेफरेंस दे सकते, तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर, इसकी तरह ही प्रॉपर्टी था, कॉम्पिटेटिविटी की तरह ही था, बस यहाँ पे 3 आते हैं, ए बी सी, 3 सेट आते हैं और तीनों के बीच में यूनियन है, तो पहले ए बी को प्रेफरेंस दिया था तो उसको इसकी जगह मैं बी सी को ही दे सकता हूँ, ठीक है। और ए बी को इंटरसेक्शन दिया तो वैसे ही सेम मैं बी सी को भी पहले प्रेफरेंस दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों में यही है, समझा क्या होता है ये एसोसिएटिविटी। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहता है, ये देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जैसे दिखते हैं थोड़े बहुत, ये दोनों थोड़े सिमिलर थोड़े अपोजिट दिखते हैं। सिमिलर अपोजिट मतलब कैसा, यहाँ पे देखो तुमने ए यूनियन बी यूनियन सी है, देखो दोनों में यूनियन यूनियन है, और नीचे वाले में इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या कहता है, अगर ए इंटरसेक्शन रहा और बी यूनियन सी रहेगा तो क्या करोगे,
तो ऐसे टाइप पे क्या करना है, तुम्हें ये जो ए इंटरसेक्शन दे रहा है वो क्या करना पड़ेगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाला प्रॉपर्टी देखो, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन है। तो चलो ए इंटरसेक्शन क्या करने का, पहले किसको दूंगा, मैं बी को दूंगा। चलो बी को दे दिया और इसको मैं ब्रैकेट डाल दूंगा। और यहाँ पे जो बीच में यूनियन है वो यहाँ पे आ जाएगा यूनियन। फिर वापस से ये जो ए इंटरसेक्शन था वो किसको देना है, मुझे सी को देना है, यानी ए इंटरसेक्शन सी को। दैट्स इट। ये मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। यानी क्या डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, ये जो मेरा ए इंटरसेक्शन था, ठीक है, ये जो मेरा ए इंटरसेक्शन था, जस्ट सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे जो भी इंटरसेक्शन था, मैं वापस बता देता हूं, ये जो ए इंटरसेक्शन था, ये इंटरसेक्शन मैंने किसको किसको दिया, बी को भी दिया और सी को दिया, और दोनों में ब्रैकेट डाल दिया और बीच में क्या डाला, ये और डाल दिया। यानी ए इंटरसेक्शन पहले बी को दिया, यानी ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट, और बीच में क्या था, इन दोनों के बीच में और था, तो और बीच में यहाँ पे डाल दिया। और वापस ए इंटरसेक्शन किसको देने वाला हूं, सी को देने वाला। तो ए इंटरसेक्शन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेम यहाँ पे ए यूनियन है, ध्यान से देखो, ए यूनियन है, तो ए यूनियन पहले किसको दिखा, बी को, फिर सी को। तो वैसे ही ए यूनियन बी, बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन यहाँ पे आएगा ए यूनियन सी। दैट्स इट, ये हमारा प्रॉपर्टी हुआ। क्लियर। तुम लोग देख सकते हो एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या फर्क है। तो एसोसिएटिविटी में दोनों साइड यूनियन यूनियन था, देखो ए यूनियन बी, तो यहाँ पे यूनियन सी, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी दोनों में सेम सेम इंटरसेक्शन। यहाँ पे यूनियन है तो यूनियन ही है, यहाँ पे इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन ही है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में एक यहाँ पे देखो बाहर इंटरसेक्शन है तो ब्रैकेट में यूनियन है, और नीचे वाले में यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है। तो जब भी ऐसा आएगा, यानी यूनियन और इंटरसेक्शन एक ही में आया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करना रहेगा। क्लियर, समझा स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है, कौन सा लॉ है ये, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि अगर मेरा ए यूनियन ए करूंगा तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, मुझे बताओ, कॉमन सेंस की बात है, ए यूनियन ए करूंगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, ठीक है। कोई फर्क आएगा, जैसे मेरा कोई सेट ए है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 1 2 3। अभी इसी का सेट का मैं वापस इसके साथ मर्ज करूंगा, जैसे कि मैं वापस यही ए सेट लिखता हूं 1 2 3। मुझे बताओ स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर ये मैं दोनों का यूनियन निकालू, तो ए यूनियन ए, तो मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था, यूनियन यानी दोनों को मर्ज करने का, यूनियन यानी क्या होता है, दोनों को मर्ज करने का। तो 1 2 3 मर्ज करूंगा, 1 2 3 मतलब ये दोनों को क्या करने का है, दोनों को साथ में लिखना है। लेकिन ये सारे दोनों में मिला के मैंने ये भी बोला था कि जो डुप्लीकेट नंबर है उसको कितनी बार लिखने का, एक ही बार। तो मैंने देखो 1 2 बार है, एक ही बार लिखूंगा, 2 2 बार है, एक ही बार लिखूंगा, 3 2 बार है, एक ही बार लिखूंगा। तो तुम्हारा देखो 1 2 3 आखिर में मिला क्या, ए ही सेट मिला, ठीक है। देख सकते हो ये वाला या ए वाला दोनों ए ही सेट है, सेम टू सेम है, यानी ए यूनियन ए करूंगा तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, ए ही आने वाला है। लेकिन जब ए इंटरसेक्शन ए करूंगा, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए, क्या बोला मैंने, जब मैं ए इंटरसेक्शन ए करूंगा तो क्या बनेगा, तो भी तुम्हारा देखो क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बोलेगा तो ए इंटरसेक्शन ए, तो ध्यान से देखो ए 1, दोनों में कॉमन, 2 भी कॉमन, 3 भी कॉमन, यानी यहाँ पे वापस से क्या आने वाला है, ए ही आने वाला है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो याद रखना, ए यूनियन ए के साथ आएगा या ए इंटरसेक्शन ए के साथ आए, तुम्हारा जो सेट रहेगा वो कौन सा रहेगा, ए ही रहने वाला है, यानी सेम ही रहने वाला है। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया क्या था ये, तो ये याद रखना, अगर एक ही सेट का खुद के साथ यूनियन आया तो भी वो ए ही रहने वाला है, अगर खुद का सेट का इंटरसेक्शन खुद के साथ ही आ रहा है तो भी वो क्या रहेगा, सेम ही सेट रहेगा,
ठीक है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, जस्ट वेट स्टूडेंट्स, ये रफ कर लूं मैं। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, डी मॉर्गन्स लॉ। बेटा डी मॉर्गन्स लॉ यानी क्या बोला गया है कि ए यूनियन बी है, क्या ए यूनियन बी है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, दिख रहा है आपको ऊपर डैश, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं इसको, हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री करना है, क्या होता है उसमें। और दूसरा यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन भी है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो याद रखना ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे हम लोग यहाँ पे करते थे ना कि ए सपोज करो ए यूनियन बी, अगर स्क्वायर आ गया तो ये जो स्क्वायर है वो किसके लिए, दोनों के लिए स्क्वायर होते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके लिए है, दोनों के लिए है, किसके लिए है, दोनों के लिए। तो क्या करोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो ए यूनियन बी है, तो सबसे पहले क्या कर दोगे, ए कॉम्प्लीमेंट और बी को भी कॉम्प्लीमेंट देगो, और ये जो यूनियन का है उसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। समझा स्टूडेंट्स, अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो उसका क्या हो जाएगा, ए और बी को दोनों को कॉम्प्लीमेंट देंगे, जैसे स्क्वायर दोनों का होता है वैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी दोनों का होगा, लेकिन ये जो यूनियन है उसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। सेम यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, समझा ये क्या था, याद रखना जब भी होल ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा तो याद रखना जो भी बीच में है वो अपोजिट हो जाएगा, यानी यूनियन है तो उसका आंसर में इंटरसेक्शन आ जाएगा, अगर इंटरसेक्शन है तो आंसर में यूनियन आ जाएगा, और दोनों को क्या करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट देना है। यानी यहाँ पे मैंने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और बीच में इंटरसेक्शन डाल दिया क्योंकि यहाँ पे यूनियन था, सेम एज वेल एज यहाँ पे। ठीक है, ये था। दूसरा है आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, कुछ यूनियन और इंटरसेक्शन के कुछ आइडेंटिटीज है उसके बारे में देखा। अब मेरे पास कोई नल सेट है, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है ये 0 और करके ऐसा किया, इसको 5 बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट। नल यानी कुछ नहीं है उसके अंदर, नथिंग, जीरो वैल्यू, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, एम्प्टी सेट जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, तो अगर मेरे पास अगर खाली सेट है, कोई भी सेट सपोज करो ए ले लिया, अगर उसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है वो क्या है, नल सेट है। ठीक है, और उसका मैं यूनियन करूंगा किसी ए वाले के साथ, यानी कोई भी सेट ले लो 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे सेट का नाम चेंज कर देता हूँ, मैं बी लेता हूँ। ठीक है, तो ये सपोज करो मेरा सेट ए है और ये सेट मेरा, जस्ट वेट नाम चेंज करके बता देता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब मुझे बताओ ये सेट मेरा बी जो है वो नल है, और सेट ए जो है मेरा 1 2 3, उसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ इन दोनों का मुझे क्या करने बोला है, यूनियन करने बोला, यानी मैं बी यूनियन ए करूंगा, यानी ये जो बी है तुम्हारा क्या है, नल है, यानी नल सेट वाले का मैं यूनियन करूंगा ए के साथ, तो आंसर क्या मिलेगा तुम्हें, ए वाला सेट मिलेगा। ठीक है, तो अगर याद रखना यूनियन यानी क्या होता है, दोनों को मर्ज करना, तो बी और ए को मर्ज करूंगा 1 2 3, ये भी सेट आएगा 1 2 3, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, तो ये जो सेट मिलेगा वो तुम्हारा कौन सा मिलेगा, नल सेट यूनियन ए वाला सेट, यानी ये जो तुम्हारा मिलेगा 1 2 3 वो कौन सा सेट था तुम्हारा, ए वाला सेट था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना अगर कोई भी नल सेट का यूनियन ए के साथ करोगे, इट सिंपल सी सेंस है, यहाँ पे अगर 0 वैल्यू है, ठीक है, उसमें मेरे को यूनियन करना है किसी ए वाले सेट, उसके अंदर सपोज करो 3 4 वैल्यू है। ठीक है, तो 3 4 वैल्यू प्लस 0 करूंगा, यानी यूनियन में यानी क्या करना है, हमें मर्ज करना है, तो अगर 0 करूंगा तो आंसर तुम्हारा क्या रहेगा, 1 2 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 2 3। तो यहाँ पे हमारा जो भी रहेगा, यहाँ पे ये खाली नल है, ठीक है, यहाँ पे ये खाली है, एम्प्टी है, तो अगर एम्प्टी सेट को मैं इसके अंदर डालूंगा, यूनियन में ए करूंगा, तो आंसर क्या रहेगा तुम्हारा, ए रहेगा। क्या रहेगा, ए। क्लियर स्टूडेंट्स, समझा ये क्या था, ध्यान देना क्या है ये, ध्यान से समझना। अगर कोई भी एम्प्टी सेट का यूनियन ए के साथ करूंगा तो दोनों को मैं मर्ज करूंगा तो आंसर तुम्हारा ए सेट ही मिलेगा। ठीक है, वैसे ही अगर कोई नल सेट है जो खाली है, उसका मेरे को इंटरसेक्शन ए के साथ करना है, जैसे कि मैंने बताया कि बी सेट मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये जो बी सेट है मेरे पास खाली है, ठीक है, खाली यानी नल है, और दूसरा ए सेट जो है वो मेरे पास 1 2 3 था, तो मुझे बताओ ये नल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ करूंगा तो दोनों में क्या होता है, इंटरसेक्शन यानी क्या होता है, दोनों में कॉमन, तो मुझे बी सेट और ए सेट में कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, यानी नल सेट हो जाएगा।
समझा स्टूडेंट्स? याद रखना, अगर यूनियन आया किसी भी नल सेट का, यूनियन ए के साथ आएगा तो ए आंसर रहेगा, और किसी भी नल का इंटरसेक्शन ए आया यानी दोनों में कॉमन क्या है, एक है खाली सेट और एक है भरा हुआ सेट, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, कुछ भी नहीं, खाली रहेगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं हो रही है, तो क्या रहेगा, नल सेट ही रहेगा। ठीक है, और एक है खाली सेट और एक है ए सेट, दोनों को मेरे को मिक्स करना है, तो आखिर में क्या आएगा, ए वाला आएगा। ठीक है, याद रखना। चलो अभी नेक्स्ट यहां पे, जस्ट वेट, मैं इसको जरा रफ कर देता हूं। एक मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट वेट, ये सबको मैं हटा देता हूं यहां से। चलो नो प्रॉब्लम। यहां पे देखिए अभी स्टूडेंट्स आगे कि अभी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ आया, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ आएगा, तो मुझे बताओ आंसर क्या रहेगा। मैं बता दूंगा तुम्हें, क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल सेट। तो तुम लोग बोलेगे सर कैसे, तो जस्ट बेटा एक्सप्लेन करता हूँ सेट दिखा के तुम्हें कि कैसे वो आया यूनियन सेट। जस्ट वेट स्टूडेंट्स, बस हो गया, हो गया, एंड द फाइनल। चलो हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा इसका क्या था, मैंने इसके बारे में बात कर रहा था, ए यूनियन, तो मैंने इसमें बताया क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन है तो क्या करेंगे, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे भी ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे बीच में एक दीवार बना देता हूँ ताकि एक्सप्लेन करने में एक्सप्लेन हो। अच्छा अभी यहाँ पे देखो, मेरे पास सपोज करो यूनियन बड़ा सा यूनिवर्सल सेट जो है 1 2 3 4, ठीक है ये है, और मेरे पास एक ए सेट है जिसको मैं बोलूंगा 1 3, ठीक है, सिर्फ ये दो नंबर है। तो मुझे बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो मैंने बताया था ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए के अंदर जो वैल्यू है उसको छोड़ के जो यूनिवर्स में बच गया वो तुम्हें लिखना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, तो देखो ये 1 यहाँ पे है, 3 भी यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 3 को छोड़ के जो यूनिवर्स में बच गया वो तुम्हारा ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए सेट को छोड़ के बाकी सब, तो ये 1 3 को छोड़ के बाकी सब यानी कौन सा है 2, कौन सा है 2 and 4, यहाँ पे 2 and 4 हो गया। तो तुम लोग ध्यान से देखो, अगर मैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन करूंगा यानी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो तुम्हें वैल्यू क्या मिलेगी, 1 3 2 4, 1 3 2 4, यानी ये सब वैल्यू तुम्हारे किस में है, यूनियन में है, यानी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन करने पर, यानी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करने पर तुम्हें क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट मिलता है। क्लियर स्टूडेंट्स? और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों में तुम लोग बताओ कॉमन क्या है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ठीक है, एक मिनट आइए हटा देता हूं सब। अभी देखो यहाँ पे ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है, मुझे बताओ ध्यान से। किधर गया, एक जस्ट सेकेंड, हाँ अभी ये देखो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में दोनों में कॉमन क्या है क्या कुछ नहीं, दैट इज नल सेट। क्या आएगा यहाँ पे, नल सेट। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आया तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, अगर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आया यानी नल सेट मिलेगा। ठीक है, याद रखना। अभी देखो ए इज अ सब, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए तुम्हारा क्या है, सबसेट है, और बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सुपर सेट, यानी इज अ फादर। समझ जाओ, ठीक है, ए इज अ सन ऑफ बी, यानी ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है एक बी का ही बच्चा है। ऐसा समझो कि ए जो सेट बनाया है वो बी में से ही बना गया है। तो याद रखो जब ए यूनियन बी करूंगा तो तुम्हें इतना तो सेंस होना चाहिए, ए यूनियन बी यानी दोनों को मर्ज करना है, मर्ज करोगे लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, और ए जो है वो किस में से बनाया गया है, बी की वैल्यू में से बनाया गया है, तो बी कौन हो गया, बड़ा हो गया, तो यानी ए यूनियन बी करूंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बी आएगा।
ठीक है, यानी ए यूनियन बी करूंगा तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। जस्ट लेट एग्जांपल में बता देता हूं कैसे। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने बताया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो जैसे मेरे पास बी सेट है 1 2 3, और मेरे पास सपोज करो ए सेट है जो क्या है 1 एंड 2, तो तुम लोग देख सकते हो कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए जो सेट 1 2 बनाया गया है वो बी में से ही बनाया गया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो भी अगर ए यूनियन बी करूंगा, तो इन दोनों का जब मैं यूनियन करूंगा, ए यूनियन बी करूंगा, ये दोनों को मर्ज करूंगा, तो आंसर क्या आने वाला है 1 2 3 आने वाला है। ठीक है, ये दोनों का यूनियन निकालो, तो जो रिपीटेड है उसका हटा दो, 1 2 को एक ही बार लिखेंगे, 1 2 एक बार और ये 3, यानी क्या हो जाएगा ए यूनियन बी करूंगा तो आंसर क्या आएगा, बी ही आने वाला है। और जब इंटरसेक्शन करूंगा, तो इंटरसेक्शन करो तो ध्यान से देखो 1 2 कॉमन है, 1 2 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन करूंगा तो तुम्हारा सेट कौन सा मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो दोनों में कॉमन क्या है, देखो 1 2 1 2, तो 1 2 यानी ये 1 2 वाला सेट कौन सा था, ध्यान से देखो ए वाला था, तो यहाँ पे क्या आएगा ए। यानी जब यूनियन करेंगे तो हु इज द फादर, बी, तो याद रखना जो बड़ा है वो आएगा, और इंटरसेक्शन यानी जो छोटा है वो आएगा, छोटा यानी सुपर सेट, सॉरी सबसेट। ठीक है, याद रखना यूनियन में क्या लिखने का है, यहाँ पे कौन सा वाला सेट लिखोगे, सुपर सेट लिखोगे, और जब इंटरसेक्शन आएगा तब कौन सा लिखोगे, सबसेट वाला लिखोगे। क्लियर, समझ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का यूनियन करूंगा ए के साथ। ठीक है, अगर किसी भी यूनियन सेट बड़ा सा, जैसे कि ये यहाँ पे है, ठीक है, तुम लोग देख सकते हो कि ये जो यूनियन सेट है उसका मैं यूनिवर्सल कर रहा हूं, किसके साथ, ए के साथ कर रहा हूं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट उसके साथ मैं किसके साथ करने वाला हूं, ए के साथ कर रहा हूं, तो क्या होएगा मुझे बताइए। जब यूनियन सेट का मैं यूनिवर्सल करूंगा ए के साथ तो आंसर क्या आएगा, समझ गए रहेगा, आपको समझ में आ गया रहेगा। जस्ट वेट, मैं इसको पहले रफ कर देता हूं फिर आपको समझा देता हूं कैसे क्या आएगा। ठीक है, हाँ, लेट्स स्टूडेंट स्टार्ट, क्या था हमारा यहाँ पे। स्टूडेंट्स आप ये सब कुछ आप अपनी नोटबुक में लिख के रखिए ताकि आपको रिवाइज करते टाइम बहुत इजी लगे, और रिवीजन करने का मन करे तो वापस से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आके आप वापस से जो भी लेक्चर्स हमारे यहाँ पे है वो हमारे पूरे साल रहते हैं, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। ठीक है, तो क्या था स्टूडेंट्स, देखो मैंने क्या बोला, यूनिवर्सल सेट का यूनिवर्सल, यहाँ पे देखो यूनिवर्सल सेट यानी जो सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट है उसका मैं यूनियन करूंगा ए के साथ, और ए सेट है मेरे पास 1 2, इसके साथ करूंगा तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, यूनिवर्सल ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि अगर मैं देखो यूनिवर्सल और ए को दोनों को मर्ज करूंगा तो आंसर क्या आने वाला है, 1 2 3 4 ही आने वाला है, यानी यूनिवर्सल आऊंगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा, ठीक है, इन दोनों का क्या करूंगा, इंटरसेक्शन यानी यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ ए, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो 1 2 ही कॉमन है। ठीक है, ये दोनों में क्या है 1 और 2, ये ही कॉमन है, तो यानी यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए करूंगा तो तुम्हें आंसर क्या आने वाला है 1 2, जो किसकी तरह दिख रहा है, ये सेट पूरा कौन सा है तुम्हारा, ए वाला सेट है, तो यहाँ पे आएगा कौन सा, ए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए कोई अलग सेट है और बी कोई अलग सेट है, और यहाँ पे कंडीशन दिया है कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, कौन सा सेट बोला है, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट यानी दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो उन दोनों में कॉमन क्या होगा, इंटरसेक्शन यानी क्या होता है, कॉमन। तो मुझे बताओ कि ए सेट अलग वैल्यू है, बी की भी सबकी सब वैल्यू अलग है, दोनों अलग अलग वैल्यू लेके बैठे हैं, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट लेके बैठे हैं, तो उन दोनों में इंटरसेक्शन क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है, नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, वो नल सेट बनेगा, क्या रहेगा, वो नल सेट रहेगा, यानी वो क्या रहेगा, एम्प्टी। दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स रिपीट, क्या था प्रॉपर्टी,
क्यूमिटेटिव कॉम्यूटेटिव क्या होता है, जिसके अंदर ए यूनियन बी, तो उसको हम लोग बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं, सेम एज अ इंटरसेक्शन, ठीक है। उसके बाद था एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में यूनियन यूनियन मतलब तीन लोग रहेंगे ए बी सी, दोनों के बीच में यूनियन दिया है, तो पहले ए बी को मैंने ब्रैकेट दिया था, तो उसकी जगह मैं बी और सी को दे सकता हूं, तो भी तुम्हारा आंसर राइट आएगा, ठीक है। सेम एज वेल एज इंटरसेक्शन के साथ। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या करना है, हमें क्या करना रहेगा, जो भी है बाहर उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है बाकी लोग के साथ, जो ब्रैकेट वाले हैं उसके साथ हमें बांट देना है। यानी यहाँ पे देखा था कि ए इंटरसेक्शन है, देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन है, तो उसको मैंने बी और सी के साथ बांट दिया। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, यानी ये जो ए इंटरसेक्शन है वो मैंने बी और सी को दे दिया, और बीच में जो यूनियन था वो यहाँ पे ब्रैकेट में दोनों ब्रैकेट के बीच में डाल दिया। सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, अगर ए यूनिवर्सल है, सॉरी ए यूनियन है, तो ए यूनियन बी को दूंगा, फिर ए यूनियन सी को दूंगा, और जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन था वो बीच में आ जाएगा, ठीक है। फिर आइडेम्पोर्टेंट लॉ क्या कहता है कि एक खुद के साथ यूनियन करो और खुद के साथ इंटरसेक्शन करो तो सेम ही आंसर आएगा, यानी ए का ए के साथ यूनियन करो या ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही करो, आंसर ए ही रहने वाला है। डी मॉर्गन्स में क्या था, अगर होल ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट आता है तो दोनों को कॉम्प्लीमेंट दे दो, और बीच में जो भी था यूनियन था तो इंटरसेक्शन कर दो, और इंटरसेक्शन का यूनियन कर दो, ठीक है। फिर आइडेंटिटी में क्या था, अगर कोई भी नल सेट का किसी ए सेट के साथ यूनियन करता हो तो आंसर ए ही आने वाला है। 0 + 1 करूंगा तो आंसर 1 आता है, वैसे ही अगर नल सेट यूनियन ए करूंगा तो आंसर ए आएगा, ठीक है। और 0 और ए के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब 0 नल सेट है और ए के अंदर कुछ वैल्यू है, दोनों की इंटरसेक्शन करूंगा, मतलब दोनों के अंदर कॉमन देखूंगा, तो 0 में कुछ भी वैल्यू नहीं है और एक के अंदर वैल्यू है, लेकिन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं है, तो क्या रहेगा वो नल सेट, यानी क्या रहेगा वो 0, ठीक है, तो यानी नल सेट, ठीक है। फिर ए का ए के साथ कॉम्प्लीमेंट आया तो मैंने बताया क्या आएगा, यूनिवर्सल आएगा, यूनिवर्सल सेट। अगर ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या आएगा, नल सेट, ठीक है। फिर अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए को मैंने बोला क्या बोला देगा, ए क्या है, सबसेट है, और बी क्या है, सुपर सेट है। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन दोनों को मर्ज करना है, तो सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है, बी, तो बी आ जाएगा। और दोनों में छोटा कौन है, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन यानी सबसे छोटा कौन सा आएगा यहाँ पे, ए, ठीक है, याद रखना। और यूनियन यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ करो तो यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ करो तो आंसर ए मिलेगा, दैट्स इट। और दोनों अलग अलग सेट है, अगर उसका इंटरसेक्शन कर रहा हो और दोनों की वैल्यू अलग अलग है तो दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं होगा, तो क्या होगा, नल सेट, दैट्स इट स्टूडेंट्स। यही आज का प्रॉपर्टीज का कहने का मतलब था। आज इतने ही टॉपिक हम लोग ने कवर किए हैं, सब आप अच्छे से पहले से एक बार वापस रिवाइज कीजिए, उसके बाद ही हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज चालू करेंगे तब उसमें आप अच्छे से एक्सरसाइज में ध्यान दे पाओगे।